एपिसोड के स्टार्ट में वो गार्ड कहता है कि रुक जाओ, मुझे पहले परमिशन लेनी होगी। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। तब कुछ देर वो गार्ड अपने साथ मिस्टर जिया वेंशाओ को लेकर आता है और कहता है मिस्टर जिया यही है वो। तब डैनियल सोचता है कि तो ये है जिया वेंशाओ। तब जिया उससे कहता है मैं जिया वेंशाओ हूँ, इस विला का मालिक। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तब डैनियल कहता है कि मेरा नाम जाओ डैनियल है। तब जिया कहता है सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पहले ही बता दिया था कि क्या हुआ है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, पर मैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि आपके पास इतना सारा अनाज कहाँ से आया, क्योंकि इस समय इतना सारा खाना ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तब डैनियल कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, हम कई दिनों से इसे खा रहे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जहरीला नहीं है। तब जिया कहता है सॉरी मिस्टर जियाओ, मेरा वो मतलब नहीं था। तब डैनियल कहता है कि मुझे पता है कि विला के अंदर जाने से पहले हमें अपनी कार और वेपन्स आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा, पर इस कार ने हमें अब तक जिंदा बचाए रखा है। अगर ये हमारे साथ नहीं होती तो मैं और मेरे दोस्त कब के रास्ते में मारे जा चुके होते, इसलिए मैं इसे किसी और को हैंड ओवर नहीं कर सकता। पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बिना परमिशन के इस कार को कभी बाहर नहीं निकालूंगा, और गारंटी के लिए मैं 50 किलोग्राम अनाज भी दे सकता हूँ। तब जिया सोचता है कि क्या 50 किलोग्राम? तब डैनियल कहता है ऑफकोर्स बिना नियमों के कुछ भी पाना असंभव है। अगर आप हमारे लिए नियमों को नहीं तोड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। तब जिया कहता है इस ज़ॉम्बी से बड़ी दुनिया में हम सभी सर्वाइवर्स को साथ में मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम अपनी मुसीबतें कम कर सकें। मैंने सभी सर्वाइवर्स को हमारे विला में आने दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी बाहर अपनी जान खतरे में डाले। मैं सभी के लिए एक सुरक्षित जगह चाहता था जहां सर्वाइवर मिलकर साथ में रह सकें, इसलिए मैंने सभी की सेफ्टी के लिए ये रूल बनाया था। पर चलो कोई बात नहीं, मुझे तुम पर यकीन है कि तुम कोई बुरे आदमी नहीं हो और मुझे तुम्हारा दोस्त बनने में खुशी होगी, इसलिए तुम अंदर आ सकते हो। तब वो गार्ड कहता है कि दरवाजा खोल दो। तब जिया कहता है मिस्टर जियाओ, मेरे विला में आपका स्वागत है। तब डैनियल उसे हाथ मिलाते हुए कहता है थैंक यू मिस्टर जिया। तब डैनियल कहता है कि मैं प्यार और नफरत में आसानी से फर्क पहचान सकता हूँ, आपको मेरा दोस्त बनने का कभी पछतावा नहीं होगा। तब वो लोग अंदर चले जाते हैं। तब हम देखते हैं कि उस विला के चारों ओर कई सारे गार्ड्स थे। तब युवान चेनफेंग से कहता है अच्छा हुआ हमने पहले से ही प्लान बनाया था, यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम तो तुम्हारे पुलिस स्टेशन से भी बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर हम यहाँ छुपकर आने की कोशिश करते तो अब तक तो जरूर हमारे टुकड़े टुकड़े हो चुके होते। तब चेनफेंग कहता है देखो उन दीवारों के ऊपर करंट लगा हुआ है, ये तो किसी टॉप सिक्योरिटी प्रिजन की तरह है। तब डैनियल कहता है मुझे नहीं लगा था कि ये विला अंदर से इतनी ज्यादा सुरक्षित होगा, मेरे 50 किलोग्राम अनाज वेस्ट नहीं हुए। तब जिया वेंशाओ कहता है बस बहुत से लोग अंदर आने के लिए फूड जमा कराने के इस नियम को गलत समझ लेते हैं। वो नहीं जानते कि जितने ज्यादा लोग हमारे इस विला में आएंगे हमारे पास खाने के लिए उतना ही कम खाना बचेगा। इस वक्त हमारे पास बहुत ही कम खाना बचा हुआ है, इसलिए हमने खाने की तलाश में कई लोगों को बाहर भेजा है। पर तुम्हें सिक्योरिटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन आदमियों को देखो, वो सब के सब बॉडीगार्ड हैं, उनमें से कुछ मशीनरी हैं, उनमें से हर एक व्यक्ति ने कम से कम 10 ज़ॉम्बीज़ को मारा है, और ये वॉल्स भी इलेक्ट्रीफाइड है, इसलिए बिना मेरी परमिशन के यहाँ एक पंछी भी पर नहीं मार सकता। तब डैनियल कहता है कि तब तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर जिया, आप बहुत एक अच्छे इंसान हैं जो कि अजनबियों की मदद करते हैं। तब जिया कहता है तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, मैं तो बस कुछ अच्छा करना चाहता था। बाय द वे जहाँ मैं रहता हूँ उस क्वार्टर के पास ही एक डिटेच्ड हाउस है जिसके अंदर बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट और एक बड़ा गराज है, तो तुम्हारा वहाँ रहने के बारे में क्या ख्याल है? तब डैनियल कहता है कि जैसा आप चाहें मिस्टर जिया। तब जिया अपने गार्ड से कहता है कि इन्हें वहाँ पर ले जाओ। तब वो गार्ड उन्हें वहाँ पर ले जाता है। सही शिफ्ट होता है और वो गार्ड डैनियल से कहता है मिस्टर जिया ने मुझे बताया था कि तुमने हमारी खाने की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें 50 किलोग्राम अनाज दिया है। आप सभी हमारे वीआईपी गेस्ट हैं, अगर आपको कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बोलिएगा। तब डैनियल कहता है कि ओके, पर क्या आप मेरी तरफ से मिस्टर जिया को थैंक यू बोल देंगे? तो वो गार्ड कहता है कि हाँ बोल दूंगा, अब आपको आराम करना चाहिए, मैं चलता हूँ यहाँ से। तब चेनफेंग चिल्लाकर कहता है बिग ब्रो ये जगह तो बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर रहने के बारे में क्या ख्याल है? तब युवान कहता है कि ये वो जगह है जहाँ पर सारे अमीर लोग रहते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, हमें यहाँ रुकना चाहिए। तब डैनियल कहता है मैंने इसके बारे में सोचा था, पर यहाँ के बिल्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, यहाँ अंदर आने के लिए ही हमें कितना सारा अनाज देना पड़ा,
तब युवान कहता है कि चिंता मत कीजिए, हमारे पास वैसे भी अनाज से भरा हुआ गोडाउन पड़ा है। ये ट्रक वाला अनाज तो केवल 10% हिस्सा है उस गोडाउन वाले अनाज का। तब थिएंडर कहता है चुप हो जाओ, क्या तुम चाहते हो कि सब लोग हमारी बात सुन लें? पर तब हम देखते हैं कि वो गार्ड छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और विला के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियो वेंशाव कहता है क्या 500 किलोग्राम? भाई क्या ये सच है कि उस ट्रक में 500 किलोग्राम अनाज है? तब जिया कहता है कि हाँ शायद उससे भी ज्यादा हो सकता है। तब जियो कहता है तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो चलते हैं और उस सभी को अपने कब्जे में करते हैं। हमारे पास चूहे बिल्ली का खेल खेलने का टाइम नहीं है। तब वो गार्ड आता है और कहता है कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तब जिया कहता है कि कम इन। तब वो गार्ड जिया के कान में कुछ कहता है। तब जिया मुस्कुराते हुए कहता है मेरे भाई इतनी जल्दी भी किस बात की है, थोड़ा आगे की सोच कर चलो। तब जिया कहता है मुझे पता चला है कि उनके पास अनाज से भरा एक गोडाउन है और जो ट्रक के अंदर अनाज है वो तो केवल उस गोडाउन के अनाज का 10% भाग है। तब जियो वेंशाव चौंक कर कहता है कि क्या केवल 10%? तुम्हारा मतलब उनके पास 10,000 किलोग्राम अनाज है? तब जिया कहता है मुझे पता था कि उनके पास बहुत सारा अनाज है, पर मुझे नहीं लगा था कि उनके पास एक गोडाउन होगा। तब जियो कहता है तुमने सही कहा, भगवान का शुक्र है कि तुमने बड़ी पिक्चर देखी, वरना हम केवल उस छोटे से हिस्से को लेकर बेवकूफ बन जाते हैं। पर आखिरकार हम उनसे वो सारा अनाज लेंगे कैसे? तब जिया कहता है चिंता मत करो, वक्त हमारे साथ है। जितना ज़्यादा वो लोग यहाँ पर रहेंगे उतना ही ज़्यादा उन्हें हमें पे करना पड़ेगा। इस वक्त हमारी टॉप प्रायोरिटी यही रहेगी कि हम उन्हें अपनी मोटर में कैसे उतारें। हमें एक लंबा खेल खेलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एक बार अगर हमने उनका भरोसा जीत लिया तो फिर हम उस गोडाउन का आसानी से पता लगा लेंगे। तब जियो वेंशाव कहता है पर क्या हुआ अगर उन्होंने हमें नहीं बताया? तब जिया वेंशाव कहता है क्या तुम पागल हो? उन्होंने इतना सारा अनाज छुपाया हुआ है तो वो एक ना एक बार तो वहाँ पर देखने के लिए जरूर जाएंगे। तब जियो वेंशाव कहता है हाँ सही कहा, और तब हम उनका पीछा कर पता लगा लेंगे कि आखिरकार वो गोडाउन कहाँ पर है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।